Hello children, today's our topic is air pollution. But before going to air pollution, we will study what is pollution, what does pollution mean. Pollution is the introduction of contaminants into the natural environment that cause adverse change, or in simple words it is the addition of unwanted substance into our एनवायरनमेंट. पोल्यूशन वो हो गया जिसमें कि कोई भी अनवांटेड सब्सटेंस जो हमारे एनवायरनमेंट में ऐड हो रहा है, जिसकी वजह से एडवर्स इफ़ेक्ट हो रहे हैं या ह्यूमंस, प्लांट्स, एनिमल्स और हमारी प्रॉपर्टी इनको इफ़ेक्ट हो रहा है. दैट मीन्स इट इज़ पोल्यूशन. ये पोल्यूशन हो रहा है. And now pollution has 4 types, that is air pollution, water pollution, soil pollution and noise pollution. But we are studying here air pollution. What is air pollution? Air pollution is the addition of particles, gases and chemicals into the atmosphere that have the potential to adversely affect human health. इसका मतलब है एयर पोल्यूशन इज़ द एडिशन हो रहा है. किसका एडिशन हो रहा है एयर में? पार्टिकल्स का, गैसेस का एंड केमिकल्स. किस में? इनटू द एटमॉस्फेयर. हमारी हवा में, हमारी एयर में जो केमिकल्स ऐड हो रहे हैं जो कि एडवर्सली इफ़ेक्ट कर सकते हैं ह्यूमन हेल्थ को. या हम ऐसा भी बोल सकते हैं एक लेमैन की लैंग्वेज में, एन अनवांटेड सब्सटेंस इनटू द एटमॉस्फेयर that is causing harm to humans, animals, plants and our property. Now causes of air pollution. हमारे causes क्या हैं एयर पोल्यूशन के? causes में combustion है. combustion हो गया, मान लो कि कहीं पर आग लग गई हो. जब आग लगती है तो वहाँ पे पार्टिकुलेट मैटर प्रोड्यूस होता है, पार्टिकुलेट मैटर निकलता है, गैस निकलती है जो कि बहुत हार्मफुल होता है. नेक्स्ट इज़ मेटलर्जिक प्रोसेसिंग हो गए वो इंडस्ट्रीज जो मेटल्स प्रोड्यूस करें, लेकिन कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं? ओर से, या उनके मेटल्स के एलॉयज़ बना रहे हैं. वो मेटलर्जिक प्रोसेस में जो इंडस्ट्री जो काम कर रही है वहाँ से स्मोक प्रोड्यूस हो रहा है, और वो स्मोक कहाँ जा रहा है? वो हमारी एयर में जा रहा है, जिसकी वजह से हमारी जो एयर की जो क्वालिटी है एंड क्वांटिटी बहुत बहुत इफ़ेक्ट हो रही है. ठीक है ना? दैट मीन्स वो हमारी एयर को पोल्यूट कर रहा है. नेक्स्ट वन इज़ द केमिकल इंडस्ट्रीज़ हो गए. जो भी इतनी इंडस्ट्रीज़ है जो केमिकल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं वो भी हमारी एयर को ऐसे ही पोल्यूट कर रही है. एंड नंबर 4 इज़ कॉस्मेटिक्स. आजकल तो क्या बोलते हैं, आजकल तो हर जगह कॉस्मेटिक्स का यूज़ हो रहा है. ये जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज़ है ये भी कॉस्मेटिक्स प्रोड्यूस करते हैं, तो ये भी एयर पोल्यूशन करते हैं, वाटर पोल्यूशन करते हैं. एंड आफ्टर यूजिंग द कॉस्मेटिक्स एंड रिलेटेड थिंग्स, इसके जब इसको वॉश आउट करते हैं तो ये वाटर पोल्यूशन भी करते हैं. नेक्स्ट इज़ प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ में मेनली आता है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़. जो हमारी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ है उसमें सबसे ज़्यादा वेस्ट निकलता है, और जो हमारी जो एनवायरनमेंट को वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, या हमारी एयर को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है. नेक्स्ट इज़ वेल्डिंग, स्टोन क्रशिंग, जेम ग्राइंडिंग. ये और एट्सेट्रा ये जो है ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहे हैं हमारे एटमॉस्फेयर को, हमारी एयर को. ये जो स्टोन क्रशिंग है, इसमें से जब स्टोन क्रश होके जब जहाँ जिस एरिया में ये होता है, जिस हवा में जो स्टोन्स के छोटे छोटे पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं, जब हम वही एयर इनहेल करते हैं, जब वो हम अंदर इनहेल करते हैं तो एयर हमारे लंग्स में जाके, रेस्पिरेटरी ट्रैक से जाकर लंग्स में जाते हैं, और वहाँ पे वो सेटल हो जाती है, और वो वहाँ पे उस एरिया को डैमेज कर देती है, और वो निकलती नहीं है, वो वहीं रह जाती है. एंड इट कॉजेज़ द डेथ ऑफ द सेल कॉल्ड नेक्रोसिस. उस एरिया को वो डेड कर देता है, उसको नेक्रोसिस कहते हैं. जो सेल की डेथ होती है उसको हम नेक्रोसिस भी कहते हैं. नाउ पोल्यूटेंट्स जो हमारी एयर को पोल्यूट कर रहे हैं, दैट इंक्लूड नेचुरल एयर पोल्यूटेंट्स इंक्लूड पोलन स्पोर्ट्स, मार्श गैस, वॉल्केनिक गैस, synthesis of harmful chemicals by electronic storm or solar flare. Concentration of industries in one area is another major cause of air pollution. Example, cotton dust in Ahmedabad, Surat and nearby area.
जो पोलन स्पोर्स हैं इनका जो आउटर कवरिंग होता है वो बहुत हार्ड होता है। जब भी हम इनहेल करते हैं उसकी आउटर जो कवरिंग हार्ड होने की वजह से ये हमारी को एलर्जी भी करती है। सेकेंडली मार्श गैस है, ये भी हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। वॉल्केनिक गैसेस है, ये भी हमारे लिए ठीक नहीं है, हमारे एटमॉस्फेयर के लिए ठीक नहीं। इसमें वेरियस गैसेस निकलती हैं, ठीक है, जो हमारे एयर को पोल्यूट करते हैं। वैसे ही हार्मफुल केमिकल्स हैं जो इलेक्ट्रॉनिक स्टॉर्म या सोलर फ्लेयर से निकल रहे हैं और वो हमारे एयर को पोल्यूट कर रहे हैं। ये नेचुरल एयर पोल्यूटेंट्स हैं। फिर हो गया ये जो मैंने बताया था कंसंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। जब हम किसी एरिया में जाते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया में या जहाँ इंडस्ट्रीज़ बहुत सारी होगी, वहाँ उस एरिया में आप देखना वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही एयर पोल्यूशन होता है। इसी की एक एग्जांपल दी है इन्होंने कि कॉटन डस्ट इंडस्ट्री जो अहमदाबाद में और सूरत में थी, वहाँ पे या वहाँ के नियर एरिया वहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो गया था। वहाँ पर पहले ज़्यादा ये क्वेश्चन पुट अप हो रहा था कि क्योंकि वहाँ इतना पोल्यूशन हो गया था, तो ये मेन कॉज हो गया था वहाँ पे पोल्यूशन का। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसका पार्टिकुलेट मैटर। जो पार्टिकुलेट मैटर है, इट कंसिस्ट्स ऑफ सूट, फ्लाइश एंड डस्ट्स ऑफ वेरियस वेपर्स टाइप्स, फर, स्पोर्स एंड पोलन ग्रेन्स। जो पार्टिकुलेट मैटर में फ्लाइश है, सूट है, ये डस्ट है, ये सब स्पोर्स है, पोलन ग्रेन्स है, ये सारे पार्टिकुलेट मैटर में आते हैं। ये सारे हमारी एयर को पोल्यूट करते हैं। फिर सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर इज़ मैक्सिमम, ये दिल्ली इस टाइम मेट्रो सिटी है। इंडिया में जितनी भी मेट्रो सिटीज़ है वो सारी पोल्यूटेड है, बट दिल्ली को ज़्यादा बोला है क्योंकि दिल्ली मोस्ट पोल्यूटेड सिटी मान रहे हैं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, वहाँ व्हीकुलर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, फैक्ट्रीज़ है, इंडस्ट्रीज़ है, वहाँ बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, इसीलिए वो ज़्यादा वहाँ पे पोल्यूशन, इसलिए इसको रैंकिंग भी दी गई थी। 41th रैंक दिया था, but now its ranking has improved. I think it may be 3rd और 4th रैंकिंग में। तो अब वहाँ पे जो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर है वो काफ़ी ज़्यादा है। अब जो सस्पेंडेड पार्टिकुलर ये डिफरेंट है, जैसे एक एरोसोल है, डिफरेंट इनटू एन एरोसोल, वो लेस देन 1 पिकोमीटर है। डस्ट है वो मोर देन 1 माइक्रोमीटर है। एंड मिस्ट है वो लिक्विड है बट मोर देन 1 माइक्रोमीटर है। फिर पार्टिकल्स ऑफ 2.5 पिकोमीटर लेसर डायमीटर या इससे 2.5 से जो कम डायमीटर के आर द मोस्ट हार्मफुल टू ह्यूमन हेल्थ। ये हमने नहीं, ये सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कह रहे हैं कि ये पार्टिकल्स जो हैं जो 2.5 पिकोमीटर से भी लेस इनका डायमीटर है वो बहुत ज़्यादा इंजूरियस है, किसके लिए? ह्यूमन हेल्थ के लिए। और इनसे पोल्यूशन से कौन सी डिजीज़ हो रही है? न्यूमोनिकॉन्सिस, बाइनोसिस, एम्फिसीमा, साइड्रोसिस। और जो पेस्टिसाइड्स रिच मिस्ट है वो भी एयर को पोल्यूट कर रही है। नेक्स्ट इज डस्ट कंटेन हैवी मेटल्स लाइक लेड, कॉपर, आयरन, मर्करी, ये सारे हैवी मेटल्स हैं। और जब ये डस्ट के साथ मिलकर, ये डस्ट इनका मिलकर एयर में चला जाता है तो वो एयर को पोल्यूट कर देता है। इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर ब्रीदिंग। एंड इसमें अब हम पढ़ेंगे प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट एंड देयर इफ़ेक्ट। हमें प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट में हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड आ रहा मेन, एंड आ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इसको बहुत ज़्यादा डेंजरस माना गया है एज़ कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इट हैज़ 300 टाइम्स मोर बाइंडिंग कैपेसिटी एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। ये बाइंडिंग कैपेसिटी ऑक्सीजन से ज़्यादा किससे बाइंड करता है? विद RBCs, ह्यूमन ब्लड। जो ब्लड के साथ जो ह्यूमन ब्लड है, हीमोग्लोबिन, उसके साथ ये 300 टाइम्स ज़्यादा इसकी बॉन्डिंग है। मोर किससे? ऑक्सीजन से बाइंडिंग इसकी ज़्यादा है। और जो इनका बॉन्ड जब बन जाता है दैट इज़ HB हीमोग्लोबिन और कार्बन मोनोऑक्साइड का, इट इज़ एन इरिवर्सिबल बॉन्ड। ये एक बार बनता है और फिर ये अगर आप कितना भी ऑक्सीजन दे दो तो ये टूटता नहीं है। अब ये जो है ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है? ये 50% एमिशंस आर प्रोड्यूस फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स, सिगरेट स्मोक प्रोड्यूसेस कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और जब जो सिगरेट स्मोक करते हैं तो उनसे क्या गैस प्रोड्यूस हो रही है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जो कि हमारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। नेक्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड
कार्बन डाइऑक्साइड इज़ द मेन ग्रीन हाउस गैस। आपने पढ़ा होगा, कभी सुना होगा ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट में क्या है कि जो हमारी गैसेस है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, एंड वेरियस अदर गैसेस हैं, जो वेपर्स हैं, ये क्या करते हैं काम, मेनली कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या करते हैं, ये हीट एनर्जी को ट्रैप कर देते हैं हमारी प्लैनेट पे, हमारी अर्थ पे ये ट्रैप कर देते हैं। एक बार जब ये ट्रैप करते हैं, ये वापस उसको अलाउ नहीं करते, ये वापस नहीं देते उस हीट एनर्जी। हमारी अर्थ रेडिएट वापस करती है हीट, जो उसको सन से हीट मिलती है, इसको वापस रेडिएट करती है। बट कार्बन डाइऑक्साइड का काम ये है कि ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं, एक बार जब ये रेडिएशन आ गई तो ये उसको वापस जाने नहीं देते, ये इसको अपने साथ ट्रैप कर देते हैं, बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। ठीक है ना, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है। कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट से क्या हो जाता है, हमारी जो अर्थ की जो टेम्परेचर है, हमारे प्लैनेट का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। जब हमारे टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया, हमारे अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया, हमारा जो ग्लेशियर्स है वो मेल्ट होने लगते हैं, हमारी एक्वेटिक लाइफ, जो हमारे ओशंस है, सीज़ है, इनका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया, जो हमारे एक्वेटिक लाइफ वहाँ रह रही है वो उसको भी ये असर एडवर्सली इफ़ेक्ट करती है, क्योंकि जो उनका टेम्परेचर है वो अपने टेम्परेचर में रह रही होती है। बट जब ये हाइक हो जाता है वो टेम्परेचर, तो वो उस पर सस्टेन नहीं कर पाते, तो जिसकी वजह से वो भी डेड हो जाते हैं, उन पर इफ़ेक्ट पड़ता है। ये इसका बहुत ज़्यादा एडवर्स उनका एक्वेटिक लाइफ पे भी है। नाउ इट इज़ कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन। नाउ अभी तक हमने पढ़ा इसके सोर्सेज क्या हैं, इसका पोल्यूटेंट्स कौन कौन से हैं। अब हम पढ़ते हैं कि इसके कंट्रोल मेजर्स, कंट्रोल कैसे करते हैं हम। नंबर 1, लो सल्फ़र फॉसिल फ्यूल। वो फॉसिल फ्यूल हम यूज़ करें जिनमें सल्फ़र का कंटेंट लो हो। ठीक है ना, फॉर पेट्रोल और डीजल है, ये भी फॉसिल फ्यूल्स में आते हैं, इनको यूज़ करना है बट लो करना है ना, लो। एंड नेक्स्ट इज रिडक्शन इन एमिशंस। कहीं रिडक्शन हो गया, रिड्यूस करो एमिशन को। कहीं भी फैक्ट्री, अगर आप 2-3 फैक्ट्रीज एमिट कर रहे हो, तो आप अपने जो एमिशन को वो रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज जोनिंग ऑफ इंडस्ट्रीज अवे फ्रॉम ह्यूमन सेटलमेंट फॉर डिस्पर्सिंग पोल्यूशन सोर्सेज। जो इंडस्ट्रीज़ है उनको एक एरिया दे दे, पर्टिकुलर एरिया अपार्ट फ्रॉम ह्यूमन सेटलमेंट या अर्बन सेटलमेंट जहाँ पर है, वहाँ से उसको दूर रखना चाहिए इंडस्ट्रीज़ को, ताकि अगर जो एयर पोल्यूट हो भी रहा हो तो वो ह्यूमन सेटलमेंट पे इफ़ेक्ट ना करे या बाकी एनवायरनमेंट पे वहाँ इफ़ेक्ट ना करे। वो उसको इसलिए इन ह्यूमन से या ह्यूमन प्लेसमेंट सेटलमेंट से दूर रखना चाहिए। नेक्स्ट वन, डिस्ट्रॉइंग पोल्यूटेंट्स बाय थर्मल और कैटालिटिक कंबशंस। बोले यहाँ तो हमें पोल्यूटेंट्स को ही हम ये कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं बाय थर्मल और कैटालिटिक कंबशन से। नेक्स्ट है चेंजिंग पोल्यूटेंट्स टू लेस टॉक्सिक फॉर्म हो गया, यानी कि जो हमारे पोल्यूटेंट जो हमारी फैक्ट्रीज प्रोड्यूस करती है, उनको उन पोल्यूटेंट्स को बाहर निकालने से पहले उनको पहले लेस टॉक्सिक फॉर्म में करना चाहिए कन्वर्ट। बट इट इज़ मनी कंज्यूमिंग, सो वो ये स्टेप स्किप कर देते हैं, तो वो ये चीज़ करते नहीं हैं, वो चेंज नहीं करते पोल्यूटेंट को लेस टॉक्सिक फॉर्म में, जैसे है वो उसको वैसे ही छोड़ देते हैं। इसकी वजह से हमारी एयर पोल्यूट हो रहा है, वाटर पोल्यूट हो रहा है। नेक्स्ट इज़ बाय प्रेसिपिटेशन ऑफ पोल्यूटेंट्स। हम पोल्यूटेंट्स को प्रेसिपिटेट करके भी निकाल सकते हैं, जैसे कि नंबर 1 इज़ इलेक्ट्रो प्रेसिपिटेटर्स एंड स्क्रबर्स। इलेक्ट्रो प्रेसिपिटेटर्स क्या है? दे आर द मोस्ट एफिशिएंट डिवाइसेस वियर पार्टिकल्स प्रेजेंट इन डर्टी एयर आर चार्ज्ड इलेक्ट्रिकली टू फॉर्म ए कोरोना ऑफ नेगेटिव चार्जेस अराउंड देम। द चार्ज्ड डस्ट particles are passed over collection plates connected electrically with the earth. Dust particles lose their charge and settle down. This can be easily understood by observing in diagram. ये डायग्राम है, हम इसको देखेंगे, जो हमने पढ़ा अब हम इसको बताएंगे डायग्राम के थ्रू। ये जो हमारा गैस है, जो भी हमारे पार्टिकुलेट्स हैं, जो पोल्यूशन है, ये यहाँ से आते हैं
और ये क्या है, चार्जड प्लेट्स रखे हुए हैं। जो भी पार्टिकुलेट्स पोल्यूटेंट्स हैं वो यहाँ इसके थ्रू हम यहाँ इसको दे रहे हैं यहाँ की तरफ। यहाँ पे जो चार्जड पार्टिकल्स है उनके साथ कंबाइन होके कंपाउंड्स बनाते हैं, कम्प्लेक्स बनाते हैं। वो कम्प्लेक्स जब हैवी होके वो नीचे सेटल हो जाते हैं। ये जो नेगेटिवली चार्ज है ये सारे उन डस्ट्स के साथ, वो जो डस्ट पोल्यूटेंट्स उनके साथ मिक्स होके क्या करते हैं काम, वो एक कम्प्लेक्स बनाते हैं और वो कम्प्लेक्स नीचे सेटल हो जाते हैं। जो बाकी क्लीन एयर है वो यहाँ से इसके आप यहाँ से इसके थ्रू बाहर आ जाती है। ठीक है ना। दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स। नाउ इज स्क्रबर। व्हाट इज स्क्रबर? Scrubber dust separation is also carried out by scrubber. There are two types of scrubber, that is dry and wet. Both can be used to separate particulate matter by passing through dry or wet packing material, but more commonly they are employed in removing gases pollutants. Scrubbers भी यूज़ करते हैं हमारे डस्ट और डस्ट को, पार्टिकुलेट्स को, पोल्यूटेंट्स को साफ़ करने में, हमारे पोल्यूटेंट्स को साफ़ करते हैं स्क्रबर्स भी। इट हैज़ टू टाइप्स, एक ड्राई है एक वेट है। बट जो ड्राई एंड वेट है इनमें सिर्फ एक ही डिफरेंस है। ड्राई में ड्राई पैकिंग मटेरियल लगता है, वेट में वेट पैकिंग मटेरियल लगता है। इसको हम अच्छे से समझेंगे बाय द डायग्राम, दैट इज़ हियर इज द डायग्राम। इज स्क्रबर बनाया हुआ है मैंने। नाउ सी, यहाँ से पोल्यूटेंट्स आते हैं, जितना भी पोल्यूटेंट्स वो यहाँ आ रहे हैं। ये ऑक्सीडाइजिंग गैस है, ऑक्सीजन इन पोल्यूटेंट्स जिनके साथ उसके साथ अच्छे से मिक्स हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग गैस है यहाँ पे। वैसे इस बॉटम एरिया का उतना ज़रूरत नहीं है, बट इसको अच्छे से देखा जाए तो ये जो ये पोल्यूटेंट्स हैं ये ऊपर अप जा रहे हैं, यहाँ ऊपर की तरफ पोल्यूटेंट्स ऊपर जा रहे हैं। यहाँ पे ऊपर स्प्रे टॉवर है, स्प्रे टॉवर में लाइम वाटर है, यहाँ पे लाइम वाटर है, जो कि लाइम वाटर क्या करता है काम, इनके साथ मिक्स होते हैं, किनके, इन गैसेस के साथ, और फिर ये जो इनके साथ मिक्स होके जो वो पोल्यूटेंट्स मिक्स हो जाते हैं वो नीचे आ जाते हैं। ठीक है ना। और जो बाकी हमारी जो क्लीन गैस है, क्लीन एयर है, वो ऊपर आ जाती है। बस, थैंक यू, दैट्स ऑल।